Assalamu alaikum viewers. Zia Haider is here to welcome you at Rohiwal Cooking. फ़िश कैसे फ्राई करें कि वो करारी भी हो, स्पाइसी भी हो, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी हो। दूसरी अहम बात जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है मछली से आने वाली मखसूस स्मेल। वो कैसे ख़त्म की जाए, मछली कैसे धोई जाए और कितनी देर पानी में उसे भिगा कर रखा जाए कि खून भी साफ़ हो जाए। फ़िश को कैसे मैरिनेट किया जाए कि मसालों का फ्लेवर मछली के गोश्त के अंदर तक चला जाए। और फ़िश की कोटिंग किस चीज़ से की जाए कि वो क्रिस्पी भी हो। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर कितना रखा जाए कि मछली कच्ची भी ना रहे और जले भी ना और टेक्सचर भी बहुत सॉफ्ट हो। पाकिस्तान में ज़्यादातर रहू मछली ही खाई जाती है। इसे आम ज़ुबान में डमरा भी कहा जाता है। इस तरह इसकी शक्ल होती है। फ़िश ख़रीदनी हो तो फ्रेश ही ख़रीदें। मछली के गल फड़े खोल कर देखें, अगर अंदर से डार्क ब्राउन हों तो ना ख़रीदें। अगर रेड हों, खून के कलर से मैच करें तो ख़रीद लें। आंखें अगर चमकदार हों तो भी ठीक है। मछली को दबा कर देख लें, अगर गड्ढा पड़ जाए तो ना ख़रीदें। मैंने मछली को मुख्तलिफ़ साइज़ के पीसों में कटवा लिया था, कुछ फ्राई करने के लिए और कुछ सालन बनाने के लिए। उनको अच्छे तरीके से धो लिया, खून की सफाई भी कर दी थी। मछली की मखसूस स्मेल ख़त्म करने के लिए 2 चम्मच नमक और 4-5 लीमू का रस इसमें डालें और साथ ही बाउल को पानी से भर दें। कम से कम 1 घंटा लीमू पानी में भीगी रहे। इससे मछली का खून बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, फ़िश धोने के दौरान कभी भी सिरका इस्तेमाल न करें। सिरका मछली को बहुत ही नरम कर देता है और फ्राई करते वक्त जल्द ही टूट जाती है। सिरका अगर इस्तेमाल करना भी हो तो मैरिनेशन के वक्त कर लें। लीमू मिला नमक पानी में रहने के बाद देखें मछली का टेक्सचर और इसका कलर कितना प्यारा हो चुका है। मैरिनेट बनाने के लिए हम लेंगे कच्ची हल्दी 2 इंच, अदरक 2 इंच, लीमू 3 अदद, 2 या 3 हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल करें, 3 अदद लहसुन के जवे, हरी मिर्च के बीज निकाल लें ताकि बच्चे भी शौक़ से खा सकें, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, हस्बे ज़ायका नमक, सिरका 2 चम्मच और मछली हमने ले ली है तकरीबन 1 किलो। इन सब अज्जा को छीलने के बाद उनका पेस्ट बना लेंगे। हमने आज कूंडे और डंडे का इस्तेमाल किया है। पेस्ट तैयार करने के बाद उसको साइड में रख दें। नाज़रीन, अब हमने मछली की मैरिनेशन स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपने पूरी अटेंशन और तवज्जो रखनी है कि कौन सा स्पाइस कब डालना है। तो सबसे पहले मछली के ऊपर नमक छिड़क दें, उसको मिला दें। उसके बाद 1 चम्मच अजवाइन छिड़क दें, उसे मिक्स कर दें और फिर 3 अदद लीमू का रस इसके ऊपर निचोड़ दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तैयार किए गए पेस्ट को मछली के ऊपर डाल दें और हाथों की मदद से पेस्ट को मछली के ऊपर अप्लाई करें। आप अगर ग्लव्स पहन लें तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो आज बिना ग्लव्स के ही मैरिनेशन कर रहा हूँ। मसाला ऊपर इस तरह लगाएं कि फ़िश की कोई जगह खाली ना रहे। मैंने मीडियम लेवल की मैरिनेशन की है। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इन अज्जा को बढ़ा भी सकते हैं। मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दें ताकि मसालों का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। अब हम शुरू करेंगे कोटिंग। यकीनन आप जानते होंगे कि ये एक बहुत ही मुश्किल स्टेप है, लेकिन इंतहाई अहम भी है, मगर हम इसे आसान बना देंगे। कोटिंग में हम इस्तेमाल करेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन, 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च और 2 बड़े चम्मच सेसमी ऑयल यानी तिलों का तेल। कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा कि हम जब भी मछली के ऊपर कोटिंग करते हैं, कोटिंग मछली के ऊपर चिपकने की बजाय या तो नीचे बैठ जाती है या फिर ऑयल में जाकर बिखर जाती है और मछली के ऊपर नहीं ठहरती। उसका हल ये है कि कोटिंग तैयार करते वक्त उसके अंदर मछली के वज़न और बेसन की मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए ऑयल ऐड कर दें। मेरे पास क्योंकि सेसमी ऑयल होता है इसलिए मैंने वो मिला दिया है। आप घर के अंदर मौजूद कोई भी ऑयल मिक्स कर दें, चाहे सरसों का तेल ही क्यों ना हो। बेसन के अंदर ऑयल मिक्स करने से उसकी चिपकने की सलाहियत बढ़ जाती है। कोटिंग करने से पहले मछली के अंदर धनिया पाउडर, ज़ीरा और सौंफ 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, मगर किसी और लिक्विड या पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही मछली के अंदर लीमू का रस, सिरका और मछली का अपना पानी होता है। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो कोटिंग बहुत ही नरम हो जाएगी। फिर आपको बेसन और डालना पड़ेगा। आपने खानी तो मछली है, ना कि बेसन। मछली को क्रिस्पी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर मैदा, ब्रेड क्रम्स या कॉर्न फ्लोर डालें। आप इनमें से कोई एक भी डाल सकते हैं। मैं आपको आसान तरकीब बताता हूँ। और बेसन तो हर घर में मौजूद होता है। हम बेसन से ही क्रिस्पी और क्रंची बनाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह।
इस स्टेज पर थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। हाथों की मदद से मछली के पीसेस के ऊपर नीचे कोटिंग लगा दें। कोटिंग अब मुकम्मल हो चुकी है, इसे 5 मिनट आराम करने दें। दोस्तों, अब फ्राई करने वाला सेगमेंट शुरू हो चुका है। पैन में मुनासिब मिकदार में ऑयल डालें। हम फ़िश को शैलो फ्राई करेंगे। आपके पास अगर सरसों का तेल है तो वो भी बहुत अच्छा है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। अब देखें टेम्परेचर गन 154 डिग्री सेंटीग्रेड बता रही है। यूँ ही पैन में फ़िश डालेंगे तो पैन का टेम्परेचर गिर जाएगा। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दें, मगर 160 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने न दें, वरना फ़िश जल जाएगी। अब आपका सवाल होगा कि हमारे पास तो टेम्परेचर गन है ही नहीं, तो हम कैसे हल करें? कोई मसला नहीं है, आप फ्लेम मैनेजमेंट कर लें। मछली के पीसेस पैन में डालने के बाद आंच बढ़ा दें और 2 मिनट के बाद उसे फिर कम कर दें। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो पैन चूल्हे से साइड पर कर दें। आप परेशान ना हों, स्मार्ट वर्क करें, कामयाब हो जाएंगे। एक साइड 4 मिनट तक फ्राई करें और दूसरी साइड भी इतने ही मिनट फ्राई करें। देखें नाज़रीन, कोटिंग कैसे मछली के ऊपर लगी हुई है। देखें नाज़रीन, कोटिंग कैसे मछली के ऊपर ही लगी हुई है। ऑयल बिल्कुल साफ़ और शफाफ नज़र आ रहा है, शीशे की तरह। ऑयल जब बच जाएगा उसमें आप क्रैकर फ्राई कर सकते हैं। वो फ़िश क्रैकर बन जाएंगे जो रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने तजर्बात भी शेयर करें। टेम्परेचर देखें 152 डिग्री सेंटीग्रेड। कलर देखें कितना गोल्डन। अब देखें टेम्परेचर 152। अब देखें टेम्परेचर 161। अब कलर देखें। अब दूसरी साइड फ्राई हो रही है। देखें कितना प्यारा सा कलर है। फिश फ्राई हो चुकी है नाज़रीन। मैंने कोशिश की है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और ये भी कोशिश की है कि तमाम सीक्रेट्स आपको बता दूं, और वो मैंने बता दिए हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो रिज़ल्ट यकीनन आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। सबसे पहले रंग देखें कितना गोल्डन और सुनहरा है। चिप्स की तरह टेक्सचर है, कुरकुरा है। तोड़कर देखें, अंदर से जूसी है, बाहर से क्रंची है। हम इसको तिलों वाले नान और चटनी के साथ खाएंगे और खाकर देखते हैं कितनी स्पाइसी है। एंजॉय करें नाज़रीन। लेट मी वेलकम यू इन कमेंट सेक्शन। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।